हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हमारा डाउट सेशन है जिसमें आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मिनिमम मार्क्स फॉर एडमिशन। अब काफ़ी सारे लोग थे आप में से जो ये डाउट अगेन एंड अगेन पूछ रहे थे कि सर मिनिमम मार्क्स एडमिशन के लिए कितना होना चाहिए, तो कितने मिनिमम मार्क्स पे हमको एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि परसेंटेज यहाँ पे मिलता है हमको कि परसेंटाइल मिलता है। देखो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हम सबको पता है कि आपका यहाँ पे पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। अब 100 मार्क्स के पेपर में अगर आपको 80 मार्क्स मिला तो आपका परसेंटेज हो गया 80%। ओके, अगर आपको 100 मार्क्स के पेपर में मार्क्स मिला 90 तो आपका परसेंटेज हो गया 90%। तो आपको जो भी मार्क्स मिलेगा आपका उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो ये तो हो गया परसेंटेज क्राइटेरिया। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है? और परसेंटाइल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि एक पेपर है जिसको कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अब जैसे समझो कि 10 अगर हम यहाँ पे लोगों का मार्क्स ले लें, ठीक है, तो जैसे समझो कि किसी को 25 मिला है, 30 मिला है, 45 मिला है, 52 मिला है, 67 मिला है, फिर 69 है, फिर ओके, फिर 72 है, फिर 73 है, फिर 80 है और एक 90 है। तो ये कुछ मार्क्स हैं। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया। तो अगर ऐसे समझो कि ये 10 लोग हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका ये मार्क्स अगर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटाइल निकालना पड़ता है। अब परसेंटेज तो हमको दिखाई देता है डायरेक्टली यहाँ पे कि परसेंटेज तो 25 वाले को 25% है, ये आउट ऑफ 100 की हम बात कर रहे हैं। तो इतना अगर है तो 90 वाले को तो 90% है। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है? अब परसेंटाइल का मीनिंग होता है कि आपके कंपैरिजन में कितने लोग आपसे नीचे हैं। अब जैसे ध्यान से अगर इसमें समझें, जैसे फॉर एग्जांपल 90% वाले के लिए, 90% वाले के लिए कितने लोग उससे नीचे हैं? 90% इज द एट टू द टॉप, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है। तो उससे नीचे कितने लोग हैं? उससे नीचे 9 लोग हैं। तो इसका परसेंटाइल क्या होगा? इसका परसेंटाइल 90%। ओके, दैट मीन्स कि 90% लोग 90% इस स्टूडेंट से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 52 वाले की, कि यहाँ पे 52 का परसेंटाइल क्या होगा? 52 का कितना हो? इससे नीचे कितने लोग हैं? 3। और बिकॉज हमने 10 ही यहाँ पे नंबर लिया है तो इसीलिए थोड़ा सा ईजियर हो जा रहा है। एवरी स्टूडेंट इज काउंटिंग फॉर 10%। तो यहाँ पे 52 वाले के लिए क्या होगा परसेंटाइल? इट विल बी, इसके नीचे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 52 का परसेंटाइल विल बी 30%। ओके, तो परसेंटाइल का मीनिंग होता है कि आपसे नीचे कितने लोग हैं। ओके, हाउ मेनी पीपल आर देयर बिलो यू। ओके, तो जितना ज़्यादा इसलिए परसेंटाइल होगा उतनी अच्छी बात है कि मतलब कि आप उतने ही टॉप कैटेगरी में लाई करते हो। ठीक है, आई होप सो क्लियर विथ इट कि परसेंटाइल क्या होता है। हाँ, अब बात करते हैं हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है MAH CET टूथ, जो ये एग्ज़ाम होने वाला है। देखो CET ने काफ़ी सालों से ऐसा हो गया कि CET पहले मार्क्स देता था एक्चुअल में, लेकिन CET अभी फ़िलहाल में, अब जब से रिफॉर्म हुआ ये, तब से सीईटी ने परसेंटाइल ही देना शुरू कर दिया है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटाइल देता है, परसेंटेज नहीं देता, परसेंटाइल देता है, जिसमें आपका जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको परसेंटाइल मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको टोटल एक, मतलब एक फाइनल परसेंटाइल भी मिलता है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा, परसेंटाइल, मतलब कि आप कितने कौन से कैटेगरी में लाई कर दो। जैसे अगर आपका परसेंटाइल है 99%, तो दैट मीन्स कि 99% लोग आपसे नीचे, दैट मीन्स यू आर लाइंग इन द टॉप 1% कैटेगरी। अगर आपका परसेंटाइल है 72%, तो दैट मीन्स कि 72% लोग नीचे हैं। ठीक है, तो आप मतलब समवेयर इन द टॉप 28% में, तो टॉप 28%। लेकिन ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर, बिकॉज उतना ही कम रेशियो, लाइक 90, अगर 99.99% अगर होता है, तो दैट मीन्स कि ये टॉप का, जो सबसे टॉप का क्रीम लेयर है, 0.1% है क्रीम लेयर जो हम बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट टॉप ऑफ दी है, तो वहाँ पे कोई पर्सन लाई करता है। तो 99.99% का मीनिंग वो होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स रहेंगे आपके नीचे, उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है और उनके बेसिस पे परसेंटाइल निकाला जाता है। ठीक है,
तो परसेंटाइल का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। और आपको एमएससीईटी में क्या मिलेगा? परसेंटाइल मिलेगा, ओके, परसेंटेज नहीं मिलेगा। तो आपके एडमिशन्स परसेंटाइल के बेसिस पे होंगे, ओके, कि कितना परसेंट, कितने टॉप परसेंट में आप लाई करते हो। अब चलो बात करते हैं कि अगर आपका एडमिशन परसेंटाइल के बेसिस पे होने वाला है तो कितना मिनिमम चाहिए एडमिशन के लिए। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा हम सबसे पहले इसमें ना टॉप कॉलेजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ कि एमएससीईटी कंसिडरेशन में हम अगर तो बात करें जो अभी हमारा होने वाला है, ठीक है, बीबीए, बीएमएस, बीसीए, बी, ये सब के लिए, बीबीएम के लिए, तो ये जो होने वाला है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, राइट, इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और हमारे पास में प्री एग्जिस्टिंग कोई भी डाटा नहीं है फ़िलहाल में। तो प्री एग्जिस्टिंग कोई भी डाटा नहीं होने की वजह से हम कोई भी कॉलेज का ये नहीं बता सकते हैं आपको कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल सेंट जेवियर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप लाइक विवेकानंद में एडमिशन लेना चाहते हो, या किसी भी लाइक फिर कुछ लोगों का डाउट है कि लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो वहाँ के लिए क्या परसेंटाइल चाहिए होगा। तो देखो परसेंटाइल यहाँ पे हमारे पास बिकॉज प्री एग्जिस्टिंग डाटा ही नहीं एग्जिस्ट करता है। अब ये पहली बार हो रहा है। जैसे अगर पिछले साल हुआ होता तो हमको कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, अब ये सब कैप राउंड्स क्या होते हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, जिसमें हम कंप्लीट आपको एडमिशन प्रोसेस को गाइड करने वाले हैं, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ काउंसलिंग राउंड्स हुए होते या फिर मेरिट लिस्ट लगी होती, तो हम आपको बता देते कि देखो भाई ये कॉलेज के लिए इतना परसेंटाइल चाहिए तो आप इतने पे टारगेट करो, ये कॉलेज के लिए इतना परसेंटाइल चाहिए तो आप इतने पे टारगेट करो। तो यहाँ पे बिकॉज कोई प्री एग्जिस्टिंग डाटा हमारे पास में नहीं है फिलहाल में, तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं आपको कि इतना मिनिमम परसेंट चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड मैं बात करता हूँ। सेकंड, फिर भी अगर मैं जैसे कुछ और एग्जाम्स एमएचटी सीईटी जो कि इंजीनियरिंग और फार्मा के लिए होता है, ठीक है, एमएचटी सीईटी, फिर एक एमबीए सीईटी भी होता है। अगर इन सभी एग्जाम्स को मैं थोड़ा एनालाइज करूँ, मैं थोड़ा एनालिसिस करूँ, तो एक चीज़ जो हमको देखने के लिए मिलती है ना, हम अगर टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस, तो टॉप 5% परसेंटाइल जो होता है उनको ही यहाँ पे एडमिशन मिलता है। मोस्ट केसेस में 95% परसेंटाइल आते आते इनके एडमिशन्स फिल आउट हो जाते हैं, ओके। वो थर्ड राउंड या फिर काउंसलिंग राउंड जब हम लाइक लास्ट टू द लास्ट राउंड जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि लाइक थोड़ा सा नीचे भी आ गया है, 80 परसेंटाइल तक भी आ जाता है। बट दैट इज़ अ वेरी माइन्यूट एंड अ वेरी रेयर थिंग हैपनिंग। मोस्ट केसेस में जो टॉप ऑफ द मतलब जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं जिसमें सबका ड्रीम होता है जाने के लिए, तो टॉप कॉलेजेस तो भाई देखो हमेशा ना लिमिटेड ही होते हैं। तो इसीलिए टॉप कॉलेजेस का मोस्ट केसेस में जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो 95 तक आके ही रुक जाता है। और ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, कई बार तो हमने ऐसा भी देखा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सीईटी के बारे में स्पेसिफिकली बात करूँ, तो कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पे जिन्होंने शुरू किया था 99 पॉइंट समथिंग पे, और वो 97 पे ही आके रुक गए, उनका ख़त्म हो गया, उसके आगे वो लोग बढ़ ही नहीं पाए। फिर उनकी कुछ कैटेगरीज ऐसी भी थी जो 99 पॉइंट समथिंग से शुरू होती है और 99 पॉइंट समथिंग पे ही आके ख़त्म हो जाती है। तो ये ऐसा मतलब, और ये मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको जो कि टोटल टोटल ऑफ ऑल द राउंड्स है, मतलब कि एक्चुअली कैप राउंड में 3 राउंड होते हैं, 1 2 3, ओके, काउंसलिंग राउंड एक्चुअल में, एंड लास्ट में आपका एक 1-to-1 काउंसलिंग होता है, तो एक लास्ट काउंसलिंग होता है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि टॉप जो कॉलेजेस होते हैं, टॉप कॉलेजेस, ओके। अच्छा, अब आप लोग ना इसमें पूछोगे कि सर ये कैप राउंड क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो उसके ऊपर हम एक डिफरेंट वीडियो लेके आ रहे हैं, ओके, वी आर कमिंग विद एन डिफरेंट वीडियो। तो उसके लिए टेंशन मत लो, दूसरे वीडियो में ना ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एडमिशन राउंड सब क्या कैसे होगा। अभी बस इतना समझो कि मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉप कॉलेजेस तो 95% तक ही आके रुक जाते हैं। अब देखो ये भी जो है ये हमारा प्रिजम्पशन है, लाइक हम इसको प्री अज्यूम करें बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दी अनदर। अब ये जो है इंजीनियरिंग वाले का है, ये एमबीए वाले का है, फार्मा वाले का, तो ये हमारा इंजीनियरिंग फार्मा है, ये हमारा एमबीए वाला है, मैनेजमेंट वाला है। तो इसके जो हमने देखी है थोड़ा सा, उससे तो थोड़ा समझ में आया। अब देखो एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये होगा सेकेंड पॉइंट, ठीक है।
कि हमको ये समझ में आ रहा है कि टॉप कॉलेजेस लाइक 99.99 से लेके 95 के बीच में आपको रहने की ज़रूरत है। अगर टॉप 5% में आपको रहना, मतलब आपका मिनिमम भी 95 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है, ठीक है? अभी चेंज हो सकता है, हाँ, ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, ये जस्ट मैं प्री अज्यूम कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन अनदर डेटा, अनदर एग्जाम्स के डेटा। अब मैं एक फाइनल आपको बात बताता हूँ, ओके? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप मिनिमम टारगेट ही क्यों कर रहे हो? वाई आर यू कंसीडर्ड विद द मिनिमम मार्क्स? देखो, आप जो मार्क्स है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 100 मार्क्स का पेपर है और आपको कोई भी एक एक्स कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कोई भी एक एक्स कॉलेज में, और उसके लिए 40 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए। तो आप क्यों 40 मार्क्स लेकिन लेना चाहते हो? मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स ही। अगर आप 100 में, इसमें 40 मार्क्स राइट है कि हम एक टारगेट सेट करते हैं, टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि एक्स कॉलेज के लिए 40 मार्क्स चाहिए ना, तो आप मैक्सिमम 45 टू 50 के बीच में लाई करोगे, उसके ऊपर जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 40 मार्क्स पे तो एडमिशन मिलने वाला है ना मुझे, तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स इसलिए काम कर रहा है। लेकिन अगर हम समझें ध्यान से, तो हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी शायद से 80 मार्क्स वाले की हो और आपने टारगेट ही 40 मार्क्स के लिए किया, इसलिए 40-45 के बीच में आकर अटक गए। तो ये मिनिमम टारगेटिंग का क्यों फंडामेंटल में आप अटक रहे हो? कोशिश हमको क्या करनी है? कोशिश हमको ये करनी है कि भाई हम सबसे ज़्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है? मिनिमम की बात छोड़ो ना यहाँ पे, मिनिमम क्या होने वाला है, मैक्सिमम क्या होने वाला है, उससे हम क्यों यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों उसको पॉइंट को पकड़ें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 100 में से 100 मार्क्स का पेपर है आपका, मैक्सिमम कोशिश करते हैं ना कि कितना मैक्सिमम ला सकते हैं। क्या पता हम 95 परसेंटाइल में, अगर मैं बोल दूं कि एक कॉलेज में आपको एडमिशन है 95 परसेंटाइल, तो आप 95 पे अटक जाओगे। लेकिन आपने पूरी अगर कोशिश, अपनी जान लगा दी इस एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आप शायद से हो सकता है 99 परसेंटाइल पे भी आ जाओगे। तो कोशिश पूरी करो ना, पहले कोशिश करो पूरी आप, मतलब कि उसमें आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आ पाओ। जब वो पूरी कोशिश करोगे ना, तो ऑटोमैटिकली परसेंटाइल सब कुछ, बिकॉज़ देखो, जब आप सबसे बेस्ट के लिए फाइट करोगे, तो मिनिमम जो आप मिनिमम बेस्ट है ना, उससे हमेशा रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। मैं मिनिमम बता दूँ आपको, तो आप वहीं पे आके रुक जाओगे, और वैसे भी मिनिमम किसी को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर का जब एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पे हमारे पास डेटा रहेगा, इस साल का डेटा हम नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा होने वाला है। लेकिन इस साल कोई डेटा ही नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मैक्सिमम पे टारगेट करो, कितना कोशिश कर सकते हो मार्क्स लेने की, उस पे टारगेट करो। और उस सब के लिए तो हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर ही रहे हैं। हम आपको कोर्स दे प्रोवाइड कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों ने बोला कोर्स चाहिए, कोर्स हम लेके आ गए। उसमें साथ में वर्कशीट्स भी हम आपको दे रहे हैं, राइट? फिर वर्कशीट्स के साथ में हम आपको नोट्स वगैरह भी दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिक्स, उस दिन आपने डिमांड किया हमसे कि सर मैथ्स का बेसिक्स आप लेके आओ, तो उसके लिए भी हमने प्लानिंग शुरू कर दी है। एक आधा दिन, लाइक आज या कल में, उसके लिए भी नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुँच जाएंगे। फिर टेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हो, टेस्ट भी हम लाने के लिए पूरी कोशिश करें, जल्द से जल्द टेस्ट भी आपके पास पहुँच जाएंगे। तो क्यों यार मिनिमम पे अटके हो? करो ना मैक्स पर टारगेट, करो मैक्स पे टारगेट, और सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल के पीछे चलो। तो ये फोकस करो मैक्सिमम परसेंटाइल, तो उसमें ना आपको जो चाहिए वो कॉलेज मिल सकता है। बिकॉज हम हमेशा हमारे लिमिटेशन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैपेसिटी 65% की है, राइट नाउ आपकी कैपेसिटी 65% की है, मैं बोलूँ कि 95% यहाँ पे करेंटली एडमिशन चाहिए एक्स कॉलेज में, 95% चाहिए, तो हमको पता ना, हमारी कैपेसिटी तो 65 की ही थी, तो 95% तो बहुत ही दूर लगेगा हमको, और हम यहीं पे मेहनत छोड़ देंगे। तो हमको क्या पता कि हमारी कैपेसिटी किस चीज़ की है। पहले कोशिश करते हैं, सबसे बेस्ट मार्क्स लेके आते हैं, हमसे जो पॉसिबल है, फिर एडमिशन्स का देखेंगे हम। ओके, सो दैट्स इट आज के लिए। और एक चीज़ और, आज शाम को हमारा लेक्चर होने वाला है 7 PM। ओके, टुडे इंग्लिश का लेक्चर है हमारा, कॉम्प्रिहेंशन। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है हमारा। तो कॉम्प्रिहेंशन का हमारा लेक्चर है आज शाम को वापस से, ठीक है? तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।
ओके, शॉर्ट में आरसी लिख देता हूँ। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो अभी तक। ओके, वर्कशीट्स, नोट्स, सब कुछ, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो अपने और भी दोस्तों के साथ में जिनको नीड है इस क्वेश्चन का आंसर की, तो उनको उनके साथ में शेयर कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं आज शाम को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।